आज मेरे इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है। मैं एक बिहार के रहने वाली बिहारी बेटी हूँ। मुझे अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है। मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। मैं कोई काम बहुत प्यार से करती हूँ क्योंकि मुझे 2 रोटी और घर में रहने का मतलब पता होता है। और मैं कहानी को रोज़ अलग अलग बात रहती हूँ। मैं कहानी में रोज़ अलग अलग बात रखती हूँ आपके सामने अपने मन का। मैं ज़िंदगी को ना एक रोमांटिक स्तर से अब नहीं समझती हूँ क्योंकि वह सब फिल्मी स्टाइल है। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे फिल्मी स्टाइल वाला सिंगर जब ज़िंदगी में आता है तो सारी दुनिया चुप हो जाती है। यह सच्चाई है। जब एक औरत को आप अकेले कर देते हो ना सबसे, तो उसके पास जीने के लिए बस कुछ यादें और अपनी ज़िंदगी होती है। पर सहारा छीन लेते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म सबसे बड़ा फल होता है इस कलयुग में। आपने कभी भी देखा है आप किसी औरत को बिखरते हुए देखा है पर हिम्मत हारते हुए नहीं। मैंने सोने को राख में बदलते हुए देखा है फिर भी उसने आंख बंद कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर आंखों में गहरी काला साया और काली पट्टी है उस औरत की कहानी बुनने के लिए। पर दर्द जानने वाला कोई नहीं है इस कहानी की पढ़ी हुई, तो मैं इसे उजागर करना चाहती हूँ पर उसके दिल को चोट लगा कर नहीं। मैंने उसे शीशा दिखलाया पर उसने देखी नहीं क्योंकि उससे शीशे का रहस्य जानती थी वो क्योंकि वही उसे नर्क बनाया है। पर दर्द भरी जिंदगी जी रही है पर वह आंखों में आंसू लेकर छुपा भी रही है। यह एक सिंगल औरत की कहानी है। उसके आसपास ठंडी वातावरण है जो अपनी ओर आकर्षित करती है पर अपने शरीर को छूने नहीं देती है। क्योंकि एक बार दामन लगा कलंक कभी जिंदगी में जाता नहीं है। क्योंकि दामन का चोट गहरा घाव आज भी उसके उपचार का मलहम नहीं बना है। क्योंकि वह दामन हमेशा के लिए गहरा घाव रहता है। तो मैं चोट पर ध्यान देकर अपनी मर्जी से दिल की बात नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि उस कहानी का रहस्यमय ज़िंदगी में सारे रहस्यमय मुखौटे हैं जो सोने की मटकी में गंदे नाले के कीड़े हैं जो ऊपरी बनावट की ओर आकर्षित होते हैं। बात उसके शिकायत की अब नहीं है, बात अब एक मुखौटे को उठाने की है जो अभी तक नहीं हुआ है। इसके उठाने के मुखौटे के एक रहस्यमय दुनिया से गुजरनी पड़ेगी। यही एक कहानी इस रहस्यमय दुनिया में एक कहानी तो है उस औरत की। उस औरत को आज भी उस शीशे से बहुत डर लगता है जिस शीशे में उसे दिखाकर आईने में उसे उसका हमसफ़र पूरी प्रकृति का जो एक रहस्य उस शीशे में रख दिया गया था और उस शीशे से ही रहस्यमय दुनिया उसे दिखाया गया था। अब उस औरत को उस रहस्यमय दुनिया उस शीशे से डर लगता, उस शीशे को कभी अपने पास भी नहीं रहने देती या अपने पास रहने क्या उसके पास भी नहीं जाती है। क्योंकि उसमें एक छोटी सी आवाज़ आती है, एक चूड़ी की खनक और पायल की खनक, उसकी होठों की मुस्कान की खनक। तो वो घबरा जाती है कि मुझे रहस्यमय दुनिया उस शीशा कब मुझे अपने उस शीशे में पकड़ के जकड़ लेगा, उसे निकलने की कोशिश भी नहीं वह करने देगा। इसलिए वो अब बहुत संभल के रहस्यमय दुनिया में वो चलती है। वो अपने पायल की खनक को आज भी वह बचा कर चलती है, कोई सुन न ले। इस दुनिया से उसे बहुत दूर जाना, बहुत अलग थलग कर दिया फिर भी अलग नहीं है वो।